सर लॉ के एग्जामिनेशन में सेक्शन लिखना जरूरी क्या? हमने अक्सर सुना है कि फाउंडेशन लेवल पे सेक्शन ना भी लिखे तो भी चलता है, इंटर लेवल पे आपको सेक्शन लिखकर आना चाहिए। मैं आपको इसका एक लॉजिकल आंसर देता हूं। आपने इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर देखे होंगे। आपको क्या इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में सेक्शन दिखा? बिल्कुल दिखा। यानी कि इंस्टीट्यूट आपको खुद सुझाव दे रहा है कि भाई लॉ के एग्जामिनेशन में आपको सेक्शन के साथ आंसर लिखना है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन की सेक्शन लिखना जरूरी है क्या, तो आंसर इज यस, सेक्शन लिखना जरूरी है। बट चैलेंज ये आता है कि सर इतने सारे सेक्शन है, याद ही नहीं होते तो क्या करें? इसके दो बेस्ट अल्टरनेटिव है। पहला, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 बोल के आप तकिया कलाम जो चलता है वो कर सकते हो, या तो जब आपको टीचर पढ़ाता है तो आपको बताता है कि ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आप याद रखें जिनके ऊपर फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उस पर सेक्शन लिखे। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए, जब चेकर चेक कर रहा है, सपोज करिए वो 100 लोगों की कॉपी चेक कर रहा है जिसमें से 10 लोगों ने सेक्शन लिखा है, तो सेक्शन का एक इंपैक्ट अलग ही आएगा कि आप सेक्शन का रेफरेंस दे रहे हो कि ये वाला प्रोविजन एक सेक्शन में लिखा है और उसके हिसाब से मैं कंक्लूजन दे रहा हूं। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, सेक्शन लिखना जरूरी है। याद नहीं होता है तो एज पर द कंपनीज एक्ट, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको लिखना है, गलत सेक्शन नहीं लिखना है। और सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव ये है कि एटलीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद होनी चाहिए, ताकि उस पर क्वेश्चन बने, आप सेक्शन लिखे, इंपैक्ट अच्छा जाए और आपके मार्क्स भी अच्छे जाए। आई होप दोस्तों कि ये टिप आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही यूजफुल टिप्स के लिए आप अपने भाई को फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।